सो आ गए आप लोग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और डेफिनेटली सेफ है। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स एज यू नो कि हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्टार्ट की हुई है। जिस फिजिक्स का आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत छोटा सा मैं दे रहा हूं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग सर्कुलर रिंग से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव करके निकाली और साथ ही साथ ये भी देखा कि उससे कितने केसेस बन सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग उस सर्कुलर रिंग से एक छोटा सा आर्क निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने यहां पे निकाल कर रखा है। इस आर्क से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसके सेंटर पे निकालने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बहुत आते होंगे और आप इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फेस करते होंगे कि किसी सर्कुलर रिंग का एक पोर्शन है, पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग नहीं है बट उसका एक आर्क है और उस आर्क से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी रहती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस पोर्शन से बनते हैं। तो इसी को देखते हुए आज का वीडियो लेक्चर इसी के डेरिवेशन पे है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो खास न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यस, आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट सा चैनल फिजिक्स ज्ञान से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये अपना सर्कुलर रिंग जो है सर्कुलर आर्क जो है एक्स वाई, इस सर्कुलर आर्क में करंट फ्लो हो रहा है आई, और इस सर्कुलर आर्क से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं इस पॉइंट ओ पे। ओके, अब ये जो इस पॉइंट ओ पे ये सर्कुलर रिंग जो एक्स आई है एक एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। अब इस आर्क पे मैंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया, एलिमेंट्री लेंथ ले लिया जिसका लेंथ है डीएल, क्योंकि बायोट सेवर्ट के बेसिस पे हम निकालने वाले सारी बातें। तो बायोट सेवर्ट कहते थे ये बात कि आप अगर मेरे बेसिस पे चलोगे तो मेरे बेसिस पे आपको किसी भी बॉडी को एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उस एलिमेंट्री पार्ट से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर तुम इंटीग्रेशन का यूज करके पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ये बायोट सेवर्ट का कहना था, मेरा कहना नहीं था। तो उसी के कहने पे चलते हैं और हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप निकाल लेते हैं। भाई जो अपना एलिमेंट्री स्ट्रिप है डीएल जो है, उस डीएल से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां ओ पे देखें जो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, जो बायोट सेवर्ट लॉ के बेसिस पे होगा, बीएसएल लॉ के बेसिस पे होगा, वो छोटा सा होगा डीवी। जिस डीवी की वैल्यू क्या होगी भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर का क्यूब। भाई मैग्नीट्यूड मैं यहां पे ले रहा हूं, ध्यान देना, एंड डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। भाई अपना ये जो डीएल वेक्टर है वो आर वेक्टर है, वो है क्या एक्चुअल में? डीएल वेक्टर आपका लेंथ कंपोनेंट जो करंट के डायरेक्शन में जा रहा है और आर वेक्टर जो वहां से लेके यहां तक पॉइंट तक की पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए भाई, अब आपको तो ये मालूम है कि सर्कुलर रिंग अगर मैं लेता हूं या सर्कुलर आर्क में अगर कोई लेता हूं तो उसका जो टेंजेंट होता है रेडियल वाले से ऑलवेज 90 डिग्री क्रिएट करता है। तो यहां पे जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच की एंगल हो जाएगी, इट मींस इसको अगर आप मैग्नीट्यूड में ओपन करने की कोशिश करो, अगर हम लोग डीवी की मैग्नीट्यूड निकाले तो वो अपनी आएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एंड डीएल साइन थीटा। And here theta is the angle between dl vector and r vector, not this angle। ध्यान देना, ये एंगल नहीं, यहां पे मैं इसको इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला के लिए बात कर रहा हूं। तो थीटा जो इसके भी और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो अपना क्या है? 90 डिग्री है। क्योंकि यहां पे तुमको अभी मैंने बात बताया कि रेडियल वेक्टर और आपका टेंजेंट वाला जो वेक्टर होता है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट ऑलवेज करता है। After this we get mu naught I dl upon में 4 pi r square. This is the value due to this dl vector at a particular point O. At a particular point O. अब ध्यान दे रहा, ये dl वेक्टर जो है इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड अपना दिया वो छोटा सा दिया, dB दिया। अब मैं अगर इससे ओवरऑल और वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं उससे ओवरऑल वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो इंटीग्रेशन यूटिलाइज करूंगा। चलो इंटीग्रेशन ले लेते हैं। और जब हमने इसको ओवरऑल और इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट। हमें लिमिट की वैल्यू रखनी पड़ेगी और लिमिट की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 से थीटा। सर एंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं, बिल्कुल। यहां पे मैं 0 से, ये देखो यहां से लेंथ स्टार्ट हुआ होगा, जस्ट केस कि x से लेंथ स्टार्ट हुआ होगा और कहां तक गया होगा, y से लेंथ स्टार्ट हुआ होगा और कहां तक गया होगा? x तक। जब वो y से स्टार्ट होकर x तक गया तो जाहिर सी बात है y पे एंगल को जो होगा वो 0 डिग्री होगा और x पे जो एंगल हो गया वो थीटा हो गया। तो लिमिट अपनी समझ में आ गई भाई। dB की वैल्यू हम लोग के पास क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई
आर भी अपना कांस्टेंट है, लेकिन अभी रुको dl अपॉन में आर लिमिट 0 से लेके थीटा तक। अब देखो बचपन में एक हम लोग आर्क का फॉर्मूला पढ़ते थे रेडियस के फॉर्म में, और वो फॉर्मूला क्या होता था भाई, आर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई भाई एंगल। जो एंगल वो आर का सब्स्टिट्यूट करता था पार्टिकुलर सेंटर के साथ। इट सिंस आफ्टर यूटिलाइजिंग दैट कॉन्सेप्ट म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई 0 टू थीटा, हियर विल बी आर डॉट डी थीटा एंड अपॉन में आर स्क्वायर। नाउ आर विल बी कैंसिल आउट इच अदर, और अब इसके बाद डी थीटा हमारा फंक्शन बन गया। अब इस डी थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो भाई अपना जब ये वैल्यू मिल गया तो हम लोग यहां पे मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, डी की वैल्यू जो हमने पाया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर डी थीटा, 0 से थीटा, यहां पे स्मॉल आर मैंने लिया तो स्मॉल आर ले लो भाई, 0 से थीटा लिमिट अपना तुम रखना जानते हो, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। What is the R? R is the radius of the magnetic portion. Radius of this circular arc. वो सर्कुलर आर्क का रेडियस है। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूला में हमने देखो डिराइव करके दिखा दिया आपके कि भाई म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर थीटा आने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस आर्क के वजह से इतनी मिलती है। ये बात आप अगर अभी तक याद करते थे तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा डेरिवेशन आपके सामने यहां का इसका हो गया। तो भाई मैंने इसको डिराइव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। कुछ न्यूमेरिकल्स इससे जुड़े हम लोग बात करते हैं, और बहुत अच्छी बातें अपने जो कॉन्सेप्ट से जरिए सीखे हुए उसको अप्लाई करना भी आप सीख लेते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने, चलो इसको फटाक सॉल्व करते हैं। पहले वाले अरेंजमेंट में आपको सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, जिसमें दो आप कर्व देख रहे होगे, दो आप आर्क देख रहे होगे। पहला आर्क आपका ए सी बी है और दूसरा आर्क आपका ई डी है। ये आप अगर देखो कि बी डी और ए ई आपका स्ट्रेट पोर्शन है, और इस स्ट्रेट पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे तो नहीं मिलने वाली है, वो उसी के लाइन में है, उसी के लॉन्ग में है। और इस चीज को मैंने तुमको प्रूफ के साथ बताया है कि किसी भी स्ट्रेट करेंट कंडक्टर से अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम उसी के लॉन्ग में निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आता है। इसको मैंने प्रूफ करके बताया प्रीवियस लेक्चर में, जब स्ट्रेट करेंट कंडक्टर का प्रूविंग कर रहे थे। तो फिलहाल वो तो चीज जानते हो। अब इस अरेंजमेंट में तुमको निकालना है, मैंने समझा दिया। दूसरे वाले अरेंजमेंट में आपका दो प्लेन है, एक आपका वाई जेड प्लेन है, उसमें आपका हाफ सेमी सर्कल, एक तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क रखा है, और दूसरा सेमी सर्कुलर आर्क आपका दूसरे प्लेन में है एक्स और वाई प्लेन। अब दोनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दोनों प्लेन में जो रखा गया है कर्व पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन, उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसके सेंटर पी पे निकालना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर हम पहले B1 की वैल्यू देखें किसके जरिए, ड्यू टू ACB की अगर मैं बात करूं तो ACB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे सेंटर पे मिलने वाली है, अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर थीटा, एंड थीटा इज हियर। यहां पे थीटा क्या है भाई, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल क्या होगा भाई 60 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, किससे, 360 डिग्री में से, क्योंकि पूरा सर्कुलर आर्क तुम लोगे तो अब जब तो 360 होता, लेकिन उसका एक छोटा सा आर्क तो निकल के बाहर आ गया है। तो जब वो छोटा सा आर्क 60 डिग्री वाला निकल के बाहर आया है तो 360 में से 60 माइनस कर दो, दैट इज 300। जब 300 है तो उसको 300 नहीं लिखना है, उसको हमको रेडियन में लिखना है, और जब हम इसको रेडियन में बदलेंगे तो वो अपना आएगा 5 पाई बाई 3। ये मैंने रेडियन में बदल के इसको डायरेक्ट आपके सामने रख दिया भाई। ये जब रेडियन में बदल के मेरा ये वैल्यू आ गया, ये B1 की वैल्यू आ गई। अभी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। ये B1 की वैल्यू आई है, B2 की वैल्यू तो हमारा ये देगा, क्योंकि ये दोनों तो हमको कुछ नहीं देगा, हमें केवल ED अब देगा। अब हम जब देखेंगे B2 ड्यू टू ED की अगर हम बात करें अब, तो ED के लिए जो B2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2r। ध्यान देना, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 2r है, ये मिस्टेक मत कर देना। 2r मल्टीप्लाई बाई एंगल, एंगल अपना तो यहाँ पे पाई बाई 3 है, दैट इज 60 डिग्री है, तो पाई बाई 3 रख दो। ये हो गया अपना क्या B2, ये हो गया अपना क्या B2।
अब देखो दोनों के डायरेक्शन को पहले जज करो। दोनों का डायरेक्शन क्या एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? अपने थंब रूल का यूटिलाइजेशन। भाई अपना ये थंब करंट के डायरेक्शन में, अपना पूरा एंगल, पूरा फिंगर हमने ओपन कर दिया जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं देख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट जा रहा है। ये बात तो मैं समझ रहा हूं ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट जा रहा है। अब थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। ये अपना करंट का डायरेक्शन जा रहा था, पॉइंट अपना इधर था, इधर का भी अंदर की तरफ ही जा रहा है। इट सेंस दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। वी कैन सिंपली से दैट कि बी नेट की वैल्यू जो होगी वो B1 प्लस B2 होगी। जब B1 प्लस B2 होगी तो दोनों को आप प्लस कर दो, और जब दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नॉट अ 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट, चलो अच्छा डायरेक्ट वैल्यू लिख ही देता हूँ। 4 पाई आर, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पाई 11 पाई बाई 6। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी बी की। इस वैल्यू को आप अपने आंसर से मिला लो। कुछ लोग आंसर सॉल्व कर लिए होंगे, तो जो सॉल्व कर लिए होंगे वो अपने आंसर को मिला ले। ये बी की वैल्यू एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आ गई। तो पहले वाले का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखो भाई। सेकंड वाले में क्या करना है? सेकंड वाले में मेरा एक प्लेन वाई जेड है, दूसरा प्लेन आपका एक्स वाई है। तो पहले वाई जेड वाले से देखते हैं। B1 ड्यू टू एक्स वाई, चलो वाई जेड पहले ले लेते, वाई जेड लो, वाई जेड। तो जब B1 की बात करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा, यहां पे पाई डिग्री होगा क्योंकि सेम ही सर्कल है। अरे हाँ सर याद है, हमको पता है। चलो तो पाई हमारा हो गया। अब इसका डायरेक्शन एलोंग, हमें यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा ना। एलोंग किसके डायरेक्शन में है? एलोंग एक्स डायरेक्शन। सर क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप समझते हो परपेंडिकुलरली यहां पे क्रिएट होगा। तो अगर प्लेन अपना वाई जेड एक्सिस है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा? अपना एक्स डायरेक्शन में। इसको पाल्म रूल से तुम देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाल्म रूल से तुम निकालो, देखो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, समझ में मिल जाएगा आपको कि हाँ सर सही है, आप कह रहे हो कि हाँ वो एक्स डायमेंशन में आ रहा है। तो भाई अपना ये एक्स डायमेंशन हो गया B1 की वैल्यू। B2 की वैल्यू देख लो भाई। B2 ड्यू टू व्हाट? एक्स वाई की वैल्यू देखोगे, B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, इसका भी पाई आएगा। ओके, इसका भी डायरेक्शन अगर मैं बोलूं तो इसका डायरेक्शन भी इससे जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अगर ये आपका वाई एक्स वाई प्लेन में, तो इसका डायरेक्शन आपका एलोंग जेड एक्सिस में आ सकता है। अब आप समझ गए कि जो बी नेट की वैल्यू होगी वो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को तुम अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अंडर रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4R, क्योंकि पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा इसके लिए, इस अरेंजमेंट के लिए। सिंपल सा है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिए, दूसरा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो गया। चलो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम जो आपको बताने वाले थे वो दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक सर्कुलर पोर्शन है ACB और एक स्ट्रेट पोर्शन है AB। इस अरेंजमेंट से सेंटर O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। दूसरे क्वेश्चन में, पोर्शन नॉट अ पोर्शन, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि एक क्यूब है यहाँ पे। अब वो क्यूब में करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है। अब उस क्यूब के वजह से जो उसका क्यूब का सेंटर होगा, जैसे कि यहाँ पे P है, उस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें। तो ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसके लिए हम आपको सरप्राइज देंगे। अभी थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसके लिए सरप्राइज। चलो तो भाई ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख लेते हैं। दैट इज B1 ड्यू टू किसके लिए भाई? पहले सर्कुलर पोर्शन से ACB। अगर हम सर्कुलर पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं तो वो अपना वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? B1 की म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। जो जनरल हमारा क्राइटेरिया है भाई, अपना ये रेडियस है R, अपना जो जनरल क्राइटेरिया है वो थीटा यहां पे हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस 2 थीटा। इट मींस 2 पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू आप समझ गए होंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पाई माइनस थीटा। तो ये B1 की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन इसका इनवर्ट ही जाएगा। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन तुमने पहले ही सॉल्व किया होगा, तो डायरेक्शन का जजमेंट तुम करना सीख लियो भाई। ये अपना है, ये पॉइंट है, हाथ मेरा टूट जाएगा, इधर से देखते हैं। ये अपना एक करंट है, ये अपना पॉइंट है, ये इन साइड में अपना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो एलोंग
द डायरेक्शन ऑफ द इनवर्ड ऑफ दिस बोर्ड, मतलब इस बोर्ड से इनवर्ड के डायरेक्शन में हम उसको मैग्नेटिक फील्ड को ले जा सकते हैं। चलो, तो ये B1 की वैल्यू होगी। अब B2 की वैल्यू देख लो, B2 ड्यू टू किससे, पोर्शन स्ट्रेट AB वाले से जब हम B2 की वैल्यू देखेंगे तो भैया स्ट्रेट है, स्ट्रेट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, स्ट्रेट का म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद करो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बराबर नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका ये वाला पोर्शन है और ये आपका सर्कुलर पोर्शन का डिस्टेंस नहीं है, रेडियस नहीं है। वो रेडियस आप उसमें ब्रेक करोगे। रेडियस की वैल्यू अगर तुम ध्यान दो रिजोल्यूशन की सहायता से, यहाँ पे थीटा और ये थीटा अगर जब तुम देखे तो रिजोल्यूशन की सहायता से जो आपका OC का डिस्टेंस आया वो आपका आया r cos थीटा। ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा। अब बेसिक बातें हैं तो बेसिक बातों पे मैं नहीं चलूंगा कि भाई कैसे मैंने रिजॉल्व करके देख लिया, आप इसको आराम से समझ सकते हो। तो OC की वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई, r cos थीटा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r cos थीटा, भाई थीटा 1 और थीटा 2 तो बराबर था, तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर था, तो ये अपना क्या हो गया 2 साइन थीटा। तो भाई 2 यहां से कैंसिल कर दो और cos थीटा और sin थीटा को तुम tan थीटा में बदल दो, तो वैल्यू तुम पा जाओगे म्यू नॉट I tan थीटा अपॉन में 2 पाई r। ये वैल्यू हो गई तुम्हारी B2 की, ये वैल्यू आपकी B2 की आ गई, और इसका भी डायरेक्शन इनवर्ड ही होगा। तुम समझ सकते हो कि इसका डायरेक्शन भी इनवर्ड ही होगा। तो भाई B2 की भी डायरेक्शन अपना इनवर्ड जा रहा है, B1 की डायरेक्शन भी अपना इनवर्ड जा रहा है, तो दोनों का तो हमको सम करना पड़ेगा, B1 प्लस B2 करना पड़ेगा। और जब हम B1 प्लस B2 करेंगे दैट इज B नेट इज इक्वल टू क्या करेंगे B1 प्लस B2, दैट इज B1 प्लस B2 जब हमने किया तो वैल्यू क्या पाया, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r पाई माइनस थीटा प्लस tan थीटा। हमने किया एक कार्टून आता था ना, पता नहीं कौन सा कार्टून, याद नहीं हमको, उसमें बोलता था हमने किया इस तरीके से। तो भाई बी नेट की वैल्यू हमारी ये आ गई, बी नेट की वैल्यू हम इस अरेंजमेंट के बेसिस पे अपनी पा गए, इस अरेंजमेंट की बेसिस पे, तो ये बी नेट की वैल्यू अपना मिल गया। चलो अब बस चाहिए, और इसके लिए सरप्राइज ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, लग जाओ अपने काम पे और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करो, फटाक से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और हमको व्हाट्सअप करिए, या तो कमेंट में उसका सॉल्यूशन भेज सकते तो भेजो, नहीं तो फिर आंसर लिखो, जल्दी सॉल्व करो इसका, ठीक है। तो इस वीडियो में सर्कुलर पोर्शन से बातें हमने किया, डिराइव किया और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे। आज के लिए केवल इतना ही। अब आने वाले वीडियो में और भी खास बातें करेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ और भी अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचाइए। थैंक यू एवरीवन, फिर से मिलते हैं, घर पे रहिए और सेफ रहिए।